जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर माता काली आपके साथ में चल रहे हैं तो कैसे जानें। क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, क्या माता काली की कोई तरंग हमारे साथ है या नहीं है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो वीडियो को पूरा देखें अंत तक, ठीक है? स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए। साथ ही उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर मेरी वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को और वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, अगर माता काली आपके साथ में चल रही है तो माँ आपको बहुत सारे संकेत देती है। क्योंकि माता काली जो है प्रचंड देवी है, कलयुग में जागृत देवी है। और माँ काली से जुड़ी जो जानकारी है, ये सारी चीज़ें आपसे जो जुड़ती है सबसे पहले शमशान से जुड़ी हुई है। क्योंकि माँ काली कहाँ की शक्ति है? ये शमशान की उग्र शक्ति है। माँ काली की उत्पत्ति शमशान से निकली है और माँ शमशान की रानी है और शमशान से ही चली है। तो इसलिए सबसे पहले तो अगर माँ काली आपके साथ चलने लगती है तो आपको शमशान दिखने लगता है। बहुत से बच्चे शमशान को देख के घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें शमशान क्यों दिखता है बार बार, ये कोई नेगेटिविटी या हमारे ऊपर कोई संकट आने का संकेत तो नहीं है। बहुत से माँ के भगत ऐसे भी हैं, वो शमशान देखकर वह डर जाते हैं और चिताओं को देखकर भी डर जाते हैं और मुझसे पूछते हैं, गुरुजी हम लगातार सपने में शमशान देखते हैं, जलती हुई चिताओं को देखते हैं। हम अपने आप को चिताओं के पास खड़े होकर देखते हैं कि हम चिता जल रही है और हम चिताओं के आसपास खड़े हैं। हम अपने आप को बिखरे बाल, आपके काले वस्त्र बिखरे बालों में आप अपने आप को शमशानों के बीचों बीच खड़ा देखते हैं। तो ये सारे जो है ना, आपको सपने में ये दिखाई देती है ना ये चीज़ें, ये आपको ये जानकारी दर्शाती है कि ये आपको जो इस चीज़ का प्रतीक है ना, जो आपके साथ जो है ना शमशान काली चल रही है, माता रानी चल रही है आपके साथ, माँ काली चल रही है आपके साथ। ये चीज़ें यहाँ पर पता लगती है। दूसरा संकेत, अगर माँ भगवती आपके साथ में चल रही है तो सपने में आप ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन करोगे, माँ के सिद्धपीठ मंदिर जैसे दिल्ली की कालका रानी, कलकत्ते वाली बंगाल की रानी और अनेकों माँ के ऐसे मंदिर जहाँ पर आप कभी नहीं गए हो, आपने कभी देखे नहीं हैं। ऐसे मंदिरों के दर्शन जो आपको सपने के माध्यम से होंगे। सपने में आपको बदल बदल कर माँ की प्रतिमाएं दिखाई देंगी। कभी आप देखेंगे कि शमशान के बीचों बीच माता काली की विकराल मूर्ति है, प्रतिमा जो विग्रह है माँ का, वो वहाँ पर स्थापना हो रखी है। आप वहाँ पर स्वयं माँ की स्थापना करवा रहे हैं और खड़े हैं। आप वहाँ पर आप मंदिरों के अंदर जा कर के जो है माँ के दरबार में भजन कीर्तन होते हुए देख रहे हैं। और उस भजन कीर्तन में आपके ऊपर जो सवारी आती है उसे देख रहे हैं कि मंदिर में भजन कीर्तन हो रहे हैं और वहाँ पर आप सवारी खेल रहे हैं। आपके ऊपर ऐसी चीज़ें आप देखते हैं और आप देखते हैं कि सपने में आपके ऊपर सवारी खेल रही है और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी सवारी खेल रही है। और जो आपकी वाली सवारी है वो सामने वाले व्यक्ति की सवारी को जो है दबा देती है और उसका संकट का काट कर देती है। आप सपने में अपने ऊपर पूरा ही माँ भगवती का विकराल स्वरूप देखते हैं। अगर ऐसे सपने आपको दिख रहे हैं बार बार, ये नहीं कि एक दो बार ये सपने आकर रह गए, नहीं, बार बार हर दूसरे तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर महीने में एक बार, दो बार, तीन बार, लगातार बार बार आपको इस प्रकार के सपने आ रहे हैं। शमशान का, चलती हुई चिताओं का, माँ की मूर्तियों का देखना,
वहाँ के मंदिरों को देखना है। ऐसी जगहों के अगर आपको दर्शन हो रहे तो समझ लीजिए माँ काली आपके साथ में चल रही है। दूसरी चीज़, घर के अंदर आपको कैसे अनुभव होते हैं, ये तो रहे सपनों की बातें। सपनों में आपको ऐसी बातें महसूस होती हैं। और दूसरे, आपको घर के अंदर नॉर्मल जीवन में कैसे संकेत मिलते हैं। नॉर्मल जीवन में आपको संकेत मिलते हैं कि आप माँ के स्पर्श को महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपके आसपास कोई है, कोई ऐसी खुशबू आप महसूस करते हैं जो आपके मन को मोहित है। आप ना चाहते हुए भी माँ के तरफ खींचे चले जाते हैं। आप माँ के सामने बैठे होते हैं और आपका वहाँ से उठने का मन नहीं करता। कोई व्यक्ति अगर आपको रोके माँ की पूजा करने से, तो आपको पूजा जो है ना वो आप नहीं छोड़ सकते। आप उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ की पूजा को नहीं छोड़ सकते। आपको कहीं जाना है और उसी समय आपका पूजा का समय हो रहा है। दोनों ही समय निश्चित है, लेकिन आपका जो मन का खिंचाव वो है ना माँ की तरफ खींच रहा है। बजाय इसके कि आप कहीं जाना इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपको 2 लाख 3 लाख मिल रहे हैं, लेकिन नहीं, आपके लिए वो पूजा का समय निश्चित है। आपको वो पूजा करनी है, तो आप उस पूजा को नहीं छोड़ सकते। तो वैसी स्थिति में समझ लीजिए कि आपके साथ जो माँ भगवती की कृपा चल रही है, और माँ अपने आप से आपको दूर नहीं जाने देगी, बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। और आपके ऊपर कोई संकट आ रहा है, और संकट आते 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 बहुत कृपा हो जाती है, बहुत कृपा हो जाती है। और संकट हमारे ऊपर छूने से भी जो है आते, जैसे कहते हैं ना कि कोई हादसा होने वाला, जैसे छत से पंखा गिरा और पंखा गिरते गिरते अचानक ही हम वहाँ से खड़े हो गए और वो पंखा उस जगह पर गिरा और हम उठ कर अलग चले गए। तो ये चमत्कार नहीं होते, ये शक्तियाँ होती है, जो शक्ति हमको ऐसे हादसों से बचा लेती है। अब जिन पर कृपा हो रही है वो तो समझ सकते हैं, जिन पर नहीं हो रही है तो वो नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ऐसी शक्ति अगर आपके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो समझ लीजिए माँ भगवती आपके साथ में चल रही है। दूसरा, आपको अपने घर के मंदिर में सामग्री की खुशबू आती है। जैसे लौंग पताशा आपने नहीं चढ़ाया, महीने से आपने मंदिर में नहीं चढ़ाया, लेकिन आपको खुशबू ऐसी आती है जैसे आपने 11 पे लौंग पताशा का भोग दिया है, माँ को भोग चढ़ाया आपने। ऐसे खुशबू आपको जो है ना आने लगती है आपके घर के मंदिर में। आपको ऐसा जैसे कि कहीं जागरण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, आपके कानों में ऐसी आवाज़ें आती है कि कहीं माँ के भजन चल रहे हैं, माँ के कीर्तन चल रहे हैं। आप नॉर्मल समय में भी बैठ के क्या करेंगे, जल्दी जल्दी काम कर लेंगे और उठ करके माँ के सामने बैठ जाएंगे। माँ से बात करने का मन करेगा आपका, बार बार मन करता है कि आप माँ के सामने जाओ। और अगर कोई आपसे कुछ कह दे तो आप भाग करके जाकर माँ के सामने वो बात बोल करके आएंगे कि माँ ऐसे समय हमसे हो गया है, आपके साथ कोई भी चीज़ें हो रही है। तो आप जैसे बच्चा एक माँ से पूछता है ना कि हमें बाहर खेलने जाना है, हम जाए या ना जाए, आपके साथ ऐसा होने लगेगा कि आप अपनी हर छोटी बड़ी चीज़ें जो है माँ से शेयर करने लगेंगे, और आप खुद नहीं जा पा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो समझ लीजिए कि माँ भगवती जो है शक्ति आपके साथ चल रही है, माँ की कृपा आपके साथ चल रही है। ये सारे संकेत बताते हैं कि माँ आपके साथ में चल रही है। छोटी छोटी बात पर आपको उग्र गुस्सा आने लगे, तनाव होने लगे, तो लोग क्या कहते हैं कि भूत प्रेत है इसके ऊपर, तो जिन मसान है। लेकिन नहीं, ये माँ की शक्ति है, इसको हम पहचान नहीं पा रहे। माँ परीक्षा लेने लगती है, क्यों लेने लगती है कि जब हम किसी भगत के पास जाते हैं तो वो भगत छेड़खानी कर देता है हमारी शक्तियों के साथ, तो हमारे शरीर में दिक्कतें होने लग जाती है। फिर माँ क्रोधित हो जाती है कि भाई तेरे साथ तो मैं चल रही हूँ, तो तू क्यों भक्तों के पास जा रहा है, तू क्यों इधर उधर अपने ऊपर क्रियाएं करवा रहा है। मैं तेरे साथ चल रही हूँ, मैं तेरे को रखने वाली हूँ,
मैं तेरे को संभालूंगी। तेरे ऊपर जो संकट आएगा उसका काट मैं स्वयं करने के लिए तैयार हूँ। तो तू फिर क्यों भटक रहा है? तू क्यों भक्तों के और दरबार चौकियों के चक्कर लगा रहा है, जब स्वयं मैं तेरे साथ मैं खुद चल रही हूँ। तो ये चीज़ें माँ बताती है सपने में आके। बहुत से बच्चे ये सुनकर अनसुना कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर माँ की कृपा चल जाती है और उसके ऊपर अगर दिन के समय कोई संकट आ जाए तो माँ स्वयं रात के सपने में आ करके उनको इस चीज़ों का संकेत बता देती है कि बेटा इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर, तुझको यहाँ नहीं जाना, यहाँ पर कांटे हैं, तो इधर जा, यहाँ पर तेरे को फूल मिलेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना माँ बताती है, लेकिन कई बच्चे समझ नहीं पाते। समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपके पास में गुरु का मार्गदर्शन नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि आप अगर माँ की सेवा कर रहे हैं और माँ की कृपा साथ में चल रही है और आप नहीं समझ पा रहे, तो सर्वप्रथम आपका जो अधिकार है, आपका हक ये बनता है, आपका फर्ज ये है कि आप गुरु लीजिए और गुरु के मार्गदर्शन में ही आप अपनी सवारी को चलाइए, अपनी शक्ति को चलाइए, उसको शक्ति को खुलवाइए। लेकिन गुरु भी ऐसे ना धारण कर लीजिए, क्योंकि गुरु भी गद्दारी कर देते हैं। क्योंकि मैं सभी गुरु के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से गुरु ऐसे होते हैं कि वो अपने शिष्य को जो है अपने से ऊपर उठने नहीं देते हैं। गुरु ऐसा धारण कीजिए जो आपका मार्गदर्शन करा सके, कदम कदम पर आपका साथ दे सके, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ा सके। ये नहीं कि वो आपको खुद से ही आगे बढ़ता हुआ ना देखे, ऐसा गुरु नहीं। आप गुरु की अरदास लगाइए अपनी माँ के सामने, माँ ही आपको गुरु के लिए चुनेगी। आपकी मर्जी से आप गुरु धारण नहीं करेंगे, माँ चुनेंगी कि आपके लिए कौन सा गुरु सही है या नहीं है, जो आपको आगे ले जा सके, आपको सही मार्ग दिखा सके। वह माँ स्वयं चुनती है और आपको दिखाती है कि भाई यही गुरु तेरे लिए सही है। तो अगर आपके साथ भी हो रहा है ऐसा, तो भूल के भी सतर्क रहिए, तैयार रहिए कि आपके साथ माँ भगवती कृपा चल रही है, और खुश हो जाए और माँ को पूजिए, माँ की सेवा उठाए। माँ आपके साथ कृपा करेगी और आपकी पल पल मदद करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी के साथ। क्योंकि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए ही अनेकों वीडियो लेकर आता हूँ, एक नई जानकारी के साथ, तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाएं से जुड़ी घर गृहस्थी में होने वाली छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।